बेटा चैप्टर हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास का चैप्टर है और एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4 है, पेज नंबर 137 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है इसको ढंग से समझेंगे और उसके बाद इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर वंस अगेन डायग्राम गिवन नहीं है, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट P है, कहां है कुछ नहीं पता, लिख दिया P। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखो कहां तक, टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये रहा। ठीक है, आगे इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। इसको ना वैसे हमें थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई चीज ऐड ऑन करी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ऐसे करते हैं, यहां बनाते हैं पॉइंट P, यहां पे बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, 10 मीटर की, मीटर है ना, 10 मीटर बिल्डिंग है। ठीक है जी, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, फ्लैग लगा दिया उन्होंने। अब फ्लैग कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है। ठीक है ना, हमें उसका नहीं पता, उन्होंने फ्लैग की बात करी, हमने लगा दिया। अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री दे रखा था वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक था, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, तो P से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। ठीक है, नहीं समझ आती फिर से रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P, P एक ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप तक, नीचे से लेकर टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर अब फ्लैग और है। ठीक है, तो कहता है उसी सेम पॉइंट से एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट क्या है P, इज 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहां से लेकर फ्लैग के टॉप तक, अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 45 डिग्री का। इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है जी, चलो इसको मार्क कर देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है? और बोलो, और क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, मतलब खाली फ्लैग फ्लैग का डिस्टेंस, हाइट बतानी है आपने। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग की तो दे रखी है। अच्छा जी, ठीक है, और बताइए। और कहते हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी, इसको हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास, 2 थीटा है। ठीक है, थीटा के हिसाब से हमारी परपेंडिकुलर चेंज होती जा रही है। क्लियर है? डन है। तो इसके लिए 2 छोटे छोटे से डायग्राम बनाएंगे अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप की क्लियरिटी के लिए, जिससे गलती हो कम। देखो जी, डायग्राम बहुत टाइम नहीं लेते, आप रफ डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे, लेकिन वो ट्रायंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए बस। 30 डिग्री, टॉल बिल्डिंग 10 मीटर की, और नीचे निकालना बेस। देखो ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी? मुझे बेस निकालना है, अगर मैं पहले बेस निकाल लूं तो यहाँ बेस डालूंगा और उसके बाद काम और आगे कर सकता हूँ। अभी पहले यही समझते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं PQR। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फटाफट से ये हो गया आगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। ऐसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा हम जचा बचा के लिख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल PQR लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। P क्या है? P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके हिसाब से सामने वाला होता है, दैट इज QR, और बेस क्या है? PR। ठीक है, QR की वैल्यू दे रखी है, हाँ जी सर दे रखी है। PR की वैल्यू दे रखी है सर, उसको निकालने आए हम लोग। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो tan 10 अपॉन B आ गया यहां तक। अब B निकालना तो ये जाएगा ऊपर और √3 जाएगा इधर, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B इज इक्वल टू 10√3। देखो √3 की वैल्यू दे रखी है, तो B इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गई, 1732, नीचे डबल जीरो है तो उसको कट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, एंड व्हाट वी गेट इज द बेस इज 17.32 मीटर, राइट?
बेस अगर हमारे पास आ गया इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर बेस डाल सकता हूं। कितना आया? 17.32। ठीक है, अब एक और फटाफट से रफ डायग्राम बना लेंगे फ्लैग के साथ। ठीक है, और उसका नाम दे देंगे Q के ऊपर दे दो S, SRP। देखो यहां पे बीच में एक डिवीजन है जहां पे लिखा है Q और यहां से लेकर यहां तक है 10 मीटर। क्लियर है? वही डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम मैं नीचे बना दिया, बस थोड़ा सा साफ सुथरा है। साफ क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। देखो पूरा जो था 45 डिग्री था अगर फ्लैग की बात कर रहे थे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब इन ट्राइंगल PSR, ठीक है, उसमें लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम लोगों ने लेट किया था x, हाइट ऑफ फ्लैग इज x। आप ऊपर लिख भी सकते हैं लेट द हाइट ऑफ फ्लैग इज x। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा अंडरस्टूड होता है। अब यहाँ पे क्या है? P अपॉन B, P की वैल्यू क्या है? SR, B क्या है? PR, और tan 45 इज 1, tan 45 इज 1, SR कितना है? x प्लस 10, PR कितना है? सभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला 17.32। यहां तक कोई कहानी दिक्कत परेशानी नहीं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 17.32 मल्टीप्लाई होगा 1 से इज इक्वल टू x प्लस 10, यहाँ 10 प्लस हो उधर जाके माइनस, तो 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू x विच इज 7.32 मीटर। ठीक है, तो फ्लैट की हाइट अगर उसने हमसे पूछी दैट इज 7.32 मीटर। ठीक है, सिंपल है। धीरे धीरे जितना आप लोग अपने आप को इलेबोरेट करेंगे, जितना अच्छे से डायग्राम्स बनाएंगे अपने लिए, उतना ज्यादा बेटर रहेगा।